केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड so many solvents in chemistry. So students, can you tell me name of any solvent which is called universal solvent? ऐसा दुनिया में कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा विलायक है जिसको सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? तो उसका नाम है वाटर। वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वाटर के लिए एक्वा या एक्वस जैसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री गुरु विष्णु एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद बीएससी सेकेंड ईयर। तो ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड है और नाम है इसका नॉन एक्वस सॉल्वेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, आप लोग जानते हो कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। एक सॉल्यूट होता है जो कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट में होता है, जो चीज़ डिज़ोल्व की जाती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व की जाती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के कितने टाइप होते हैं, क्या उनके क्लासिफिकेशन होते हैं? तो टाइप्स बोलें और या फिर बोलें क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पर हम तीन बेसिस पर सॉल्वेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तीन डिफरेंट टाइप के हैं क्लासिफिकेशन। नोट्स बनाते चलिएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है, उसमें सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, प्रोटिक सॉल्वेंट। नंबर दो, अप्रोटिक सॉल्वेंट। जो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्रोटॉन H+ का एक्सचेंज होता है। H+ को ही बोलते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के एक्सचेंज के बेसिस पर सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए, प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो या तो H+ देते हैं या H+ लेते हैं और या फिर दोनों काम कर सकते हैं। उनको बोलते हैं प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब जिनमें प्रोटॉन के साथ कोई रिलेशन हो। अप्रोटिक जो ना तो H+ देते हैं और ना H+ लेते हैं। तो देखिए, पहला तो क्लासिफिकेशन ये हुआ। सेकेंड क्लासिफिकेशन, अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो दूसरे बेसिस पर है। तो वो है बेस्ड ऑन अब ये पोलैरिटी पे बेस्ड है। पोलैरिटी पे बेस्ड है ना। ध्रुवण जिसको हिंदी में कहते हैं, पोलैरिटी, उनमें प्लस माइनस है कि प्लस माइनस नहीं है। तो इस बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस,
सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इस बेसिस पर भी सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए पहला वो होता है जिसको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो जिसमें पोलैरिटी बिल्कुल ना हो उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलैरिटी का मतलब है प्लस माइनस ना हो, बिल्कुल भी प्लस माइनस ना हो, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे पोलर सॉल्वेंट, जिनकी पोलैरिटी होती है, जिनमें प्लस माइनस कैरेक्टर होता है। तो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटॉन एक्सचेंज, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। थर्ड क्लासिफिकेशन में देखो पहला है एक्वस सॉल्वेंट और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब ये किस बेसिस पर है? ये वाटर और नॉन वाटर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वाटर और नॉट वाटर। भाई सॉल्वेंट या तो वाटर है या वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है। अगर वाटर है तो उसको वाटर बोलेंगे या एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब वाटर और नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब अदर देन वाटर, जैसे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन एटसेट्रा, ये सब हमारे होंगे। तो देखिए तीन क्लासिफिकेशन है हमारे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा थोड़ा इनका डिटेलिंग हो जाए। देखिए पहले आप बना दोगे, ये तीन के बारे में लिख दोगे। एग्ज़ाम में वैसे ही लिखना है जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो पूरा लिखना, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देना। अच्छा अब हम देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका देखिए नंबर एक, ये वाला लिखते हैं नंबर एक। नंबर एक में क्या है? अभी मैंने आपको बताया था प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। अब एक नाम मैंने और इसमें जोड़ा, अब डिटेलिंग देना है। प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट्स विच ईदर लूज, मतलब त्यागना देते हैं, और गेन और बोथ आर कॉल्ड प्रोटॉनिक और प्रोटिक सॉल्वेंट।
जो H प्लस देते भी हों, H प्लस लेते भी हों, या दोनों काम करते हों। ज़रूरत पड़ने पर H प्लस दे भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर H प्लस ले भी सकते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हुई। इट मीन्स H प्लस आयन और प्रोटॉन डोनर्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बोथ are called protic और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। ऐसे हों जो प्रोटॉन को डोनेट करें, ऐसे हों जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, और ऐसे भी जो दोनों काम करें, उनको हम प्रोटिक या प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं और उनको प्रोटॉनिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। तो प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की आपकी ये डेफिनेशन हो गई। इसमें अब हमको एग्जाम्पल लेने हैं। पहले कि इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इनको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। These are further divided into 3 types। ये 3 तरह में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब पहले नंबर पे है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। पहला नाम है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स या फिर एसिडिक सॉल्वेंट। समझिएगा बात को। प्रोटोजेनिक, प्रोटॉन को जनरेट करें, प्रोटॉन को पैदा करें, प्रोटॉन की उत्पत्ति करें। और एसिड भी तो वही करते हैं, H प्लस देते हैं, वही तो एसिड होते हैं। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट या एसिडिक सॉल्वेंट। तो देखिए, सॉल्वेंट्स which can lose H plus ions are called प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स, जो प्रोटॉन को दे सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में, जैसे HF है, देखिए H प्लस दिया, F माइनस दिया। HBr है, H प्लस दिया, Br। देखिए जो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोटोजेनिक, एक होते हैं प्रोटोफिलिक, और एक होते हैं एम्फीप्रोटिक। तो पहला है ये कि जो प्रोटोजेनिक है, प्रोटॉन को जनरेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, और ले लीजिए HI, HCl। HI कम ही लिया जाता है, HCl लिया जाता है खूब। जैसे एसिटिक एसिड, इसको आप आयन में तोड़िए, देखिए रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। जितनी ज़्यादा रिएक्शन आप देंगे ना, उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे H2SO4 2H प्लस। नाम, कोई नाम अगर नहीं आए कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है। H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है। आप HNO3 ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड। ये जितने भी जो एसिड होते हैं ना, जो सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, वो आपके समझ लीजिए सारे के सारे यूज़ होते हैं। जैसे आप ये भी ले सकते हो,
ये देखिए, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसको आयन में तोड़िए, देखिए ये मिला, H+ मिला, इसको कहते हैं बेंजोएट आयन। ये हो गया हमारा बेंजोनेट आयन, बेंजोएट आयन, बेंजोइक से बना बेंजोएट। प्रोटोजेनिक, जो प्रोटॉन जनरेट करे, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे आप ले सकते हो। HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, H+ प्लस Cl-। सो ये हमारा हुआ जाके H+ जो देते हैं वो हमारे होते हैं कौन से, वो हमारे होते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बेसिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट, और इसको बोलेंगे प्रोटोफिलिक। देखिए, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो ये देखिए हमारे वो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट्स विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और H+ आयंस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्वेंट्स। जो H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं बेसिक सॉल्वेंट। जो H+ को डोनेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं एसिडिक, और जो H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं बेसिक या प्रोटोफिलिक। देखिए, फिलिक का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्शन। तो चलिए इसके एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, कुछ इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसके साथ हम रिएक्शन कराएं, ये H+ किसी से एक्सेप्ट किया इसने, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा तो ये हो जाएगा NH3OH, और यहाँ पे लगा दो आप प्लस। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है और ये आपका हाइड्रोक्सी अमोनियम आयन। देखिए, अमोनियम आयन होता है NH4+। NH4+ के एक H की जगह पर एक OH आ गया तो वो बन जाता है हाइड्रोक्सी अमोनियम आयन। ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये है जैसे NH2OH और ये है देखिए H+। तो इसके पास जो है लोन पेयर है, ये जो है इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ एक H आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, OH बनेगा। तो ये हमारा है हाइड्रोक्सिल अमाइन और ये है हाइड्रोक्सी अमोनियम आयन। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ऐसे ही बनेगा NH2NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। H+ को एक्सेप्ट करेगा, बनेगा NH3+NH2, इसका नाम है हाइड्राजीनियम आयन। इसको कहते हैं
हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये हमारे हो गए बेसिक या प्रोटोफिलिक, वो थे एसिडिक या प्रोटोजेनिक, और ये है बेसिक या प्रोटोफिलिक। ठीक है, दो टाइप तो इसके हो गए, दो टाइप हो गए। ठीक है, प्रोटिक या प्रोटॉनिक सॉल्वेंट में एक एसिडिक हो गया, एक बेसिक हो गया। अब एसिडिक और बेसिक के बाद जो तीसरा नंबर आता है, सी नंबर आता है, वो है एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक। ठीक है, तो solvents which can lose and gain both. Which can both lose and gain H plus ions are called amphoteric और एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक बोल सकते हैं, एम्फोप्रोटिक बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें दो एग्जाम्पल बहुत खास हैं, जैसे वाटर। तो देखिए, वाटर H प्लस को दे सकता है, H प्लस को डोनेट कर रहा है, और वाटर H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। और H3O प्लस का नाम हाइड्रोनियम आयन। तो H2O एक एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और अच्छा सॉल्वेंट है अमोनिया। अमोनिया में भी ये दोनों हुनर हैं, देखिएगा अमोनिया में भी दोनों हुनर कैसे हैं। अमोनिया इक्वल टू NH2 माइनस प्लस H प्लस। ये देखिए यहाँ पर ये एसिड की तरह NH3 एज एन एसिड, क्योंकि H प्लस को डोनेट कर रहा है। इसका नाम है एमाइड आयन। और NH3 H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये हुआ हमारा NH3 एज अ बेस। तो तीन टाइप ये हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आया अप्रोटिक और नॉन प्रोटॉनिक और नॉन प्रोटिक, नॉन अप्रोटिक, अप्रोटिक लिखिए, और नॉन प्रोटॉनिक। वो था प्रोटॉनिक या प्रोटिक या अप्रोटिक और नॉन प्रोटॉनिक। ठीक है, तो सॉल्वेंट
which can neither lose nor gain H plus ions are called aprotic और नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, जिनसे मतलब ही नहीं है H प्लस का, जैसे बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। टॉलिन, दिखने में लग रहा है इसके अंदर H, लेकिन अब आप बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हो, बीएससी सेकेंड ईयर में मालूम होता है कि इस तरह के जो कंपाउंड हैं ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते। ये देखिए हमारा टॉलिन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, तो ये हमारे अप्रोटिक हुए। एक बार सुन लेना ध्यान से, जब चार्ट बनाना, पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज। इस बेसिस पर सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटिक, दूसरे होते हैं अप्रोटिक। अप्रोटिक ये मैंने लिख दिया। और प्रोटिक में तीन टाइप होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है और एक एम्फोटेरिक होता है। पहला हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्पल देने हैं, जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल दोगे उतना आपके टॉपिक में जान आएगी, उतना अच्छा लगेगा आपका मटेरियल। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ले सकते हो या नेट डाइपोल मोमेंट, इसको लिखते हैं म्यू नेट। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी के बेसिस पर ये कितने तरह के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पोलैरिटी के बेसिस पर या नेट डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं। सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, और दूसरे नॉन पोलर और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। तो पहले पर आते हैं पोलर और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। पोलर और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, तो देखिए सॉल्वेंट्स which have partial ionic character are called polar और आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट देखिए टर्म आता है और वो होता है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। एक इंटरेस्टिंग टर्म, पार्शियल का मतलब हिंदी में आयनिक, आयनिक
आंशिक आयनिक लक्षण। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक आयनिक लक्षण, थोड़ा सा उनके अंदर प्लस माइनस का कैरेक्टर होगा तो वो कहलाते हैं हमारे पोलर और आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, मतलब वो आयंस में टूटते हैं। तो देखिए these solvent have significant values of net dipole moment, मतलब म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। नेट डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है, उनको हम बोलते हैं आयोनाइजिंग, ठीक है, या पोलर सॉल्वेंट। जैसे HF हो गया, H2 हो गया, अमोनिया हो गया, SO2 हो गया वगैरह, ठीक है। मतलब ये आयन में SO2 को हटा दीजिए, टूटने के चांसेस होते हैं। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब आयन्स में टूटने वाले होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। These have zero or almost zero dipole moment। इनका डाइपोल मोमेंट करीब करीब ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। इसमें पोलैरिटी बिल्कुल नहीं होती है। These have no आयनिक कैरेक्टर, उनमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है और इनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा। देखिए इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूरा लॉन्ग आ गया, सारा बताना है, या वो पूछ सकते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज के बेसिस पर बताइए, या वो पूछ सकते हैं पोलैरिटी के बेसिस पर बताइए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं जो सेकंड वाला था, मतलब थर्ड वाला क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, सबका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये जो कंपाउंड है ना टॉलीन है, और ये है डाईइथाइल ईथर। ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब आया थर्ड क्लासिफिकेशन। इसमें पहला हो गया aqueous solvent। Water is a universal solvent. It is called, इसको ही बोलते हैं हम
एक्वस सॉल्वेंट। पानी जो होता है वो हो गया हमारा एक्वस सॉल्वेंट। इसमें एग्जाम्पल तो पानी है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, solvents other than water are called non-aqueous solvents। वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। कोई भी लिख दो, वाटर ना हो, HF, HCl, लिक्विड SO2, लिक्विड अमोनिया, कोई भी सॉल्वेंट लिख दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एटसेट्रा। तो एक फुल क्वेश्चन आ सकता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लिया कि थर्ड क्लासिफिकेशन पे आया कि एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में बताओ, तो ये आपका चैप्टर ही है नॉन एक्वस सॉल्वेंट पर। तो नॉन एक्वस पर तो जितना चाहो उतना डिटेल कर सकते हो, तो इस पर तो काफ़ी लिख ही सकते हो। पहले क्लासिफिकेशन में काफ़ी बता दिया, सेकंड में भी मतलब भर का हो गया। ठीक है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की पहली क्लास हो गई। अब जो इसके आगे 2 क्लासेस होंगी, उसमें एक में लिक्विड अमोनिया डिस्कस करूँगा, एक में लिक्विड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसमें थोड़ी सी कट रिएक्शंस भी होंगी और वो रिएक्शन थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।